हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एचएसबीसी की होम लोन के बारे में। यह मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है विद द एचएसबीसी बैंक। एंड यह वीडियो एचएसबीसी बैंक के द्वारा या और कोई अदर बैंक के द्वारा, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनी थर्ड पार्टी के द्वारा प्रमोटेड नहीं किया गया है। यह मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है जो एचएसबीसी बैंक के साथ, वो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। एंड यहाँ पे जो भी मैं आपको वीडियो में बताऊँगा, एचएसबीसी के होम लोन प्रोसेस, इंटरेस्ट रेट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, चार्जेस एंड पॉलिसीज़, वो कस्टमर टू कस्टमर वेरी कर सकती है एंड इट कैन बी चेंज ओवर अ टाइम। एंड यह वीडियो जस्ट फॉर योर एजुकेशनल पर्पस एंड इंफॉर्मेशनल पर्पस है, टू हेल्प द व्यूअर्स टू अंडरस्टैंड द benefits and the जनरल होम लोन प्रोसेस बेस्ड ऑन माई रियल एक्सपीरियंस। मैंने गूगल पे काफ़ी सर्च किया था कि एच होम लोन की प्रोसीजर्स क्या है, कस्टमर्स का एक्सपीरियंस क्या रहा है, क्या नहीं अभी तक। बट कहीं पर भी मुझे कुछ भी रिव्यूज़ नहीं मिल रहे थे एच होम लोन की प्रोसेस के बारे में, कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही, जस्ट ओनली उनकी साइट पे ही अवेलेबल इन्फॉर्मेशन थी। आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाऊँ कि सभी लाइक होम लोन बायर्स के लिए, कि उन्हें ये सब रिव्यूज़ पता चले कि कैसे क्या रहती है प्रोसीजर एंड व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ एच बैंक देन अदर एनी अदर बैंक। हम स्टार्ट करते हैं कि एच बैंक में जो सबसे डिफरेंट था जो फ्रॉम द अदर बैंक्स, वो रहा एक कि वहाँ पे एक सिबिल स्कोर मैटर नहीं करता है। यस, मुझे भी ये बात पहले शॉकिंग लगी थी कि लाइक हर एक बैंक में आपका जो भी सिबिल स्कोर रहता है उसके अकॉर्डिंगली वो लोग आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करते हैं होम लोन के लिए। बट यहाँ पे यह चीज़ नहीं थी जो मेरे लिए काफ़ी बेनिफिशियल थी, एज माई सिविल स्कोर वॉज जस्ट 713। वही रेट पे मुझे नेशनलाइज बैंक में, जब भी मैं होम लोन के लिए पूछ रहा था तभी मुझे एट एट के अराउंड मुझे मिल रहा था। एंड लाइक प्राइवेट बैंक में मैं जब निकालने जा रहा था लाइक आईसीआईसी और एचडीएफसी, वहाँ पे मुझे 8.1 के अराउंड जा रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट। बट यहाँ पे मुझे एच में 7.55 रेट ऑफ इंटरेस्ट बताया, जो कि अभी 25 बीपीएस आरबीआई के द्वारा कम किया गया है। वो रह के अभी हो गया है 7.3। लाइक उसकी वजह से हमें काफ़ी फ़ायदा होता है जिनका सिबिल स्कोर बहुत ही कम है। उनके लिए ये एच की होम लोन काफ़ी बेनिफिशियल है। एंड लाइक सो अब हम बात करेंगे एच की होम लोन प्रोसेस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अगर चाहिए रहेगा एच के होम लोन के बारे में कुछ भी जानकारी, तो आप ये वेबसाइट पे आप विज़िट कर सकते हो। और सेकेंडरी थिंग कि आप एच ब्रांच भी विज़िट कर सकते हो और वहाँ से आप पूरी लोन के बारे में इंक्वायरी निकालवा सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने वेबसाइट पे विज़िट किया तो आपको वहाँ से एक फॉर्म रहेगा जो फिल करना पड़ेगा आपको। तो उसके बाद में आपको तुरंत कस्टमर एग्जीक्यूटिव का वहाँ से आपको कॉल आ जाएगा, कस्ट कॉल सेंटर से एच की, और वहाँ से आपकी वो लोग पर्सनल बेसिक डिटेल्स लेंगे कि आपको किस रीज़न के लिए और क्या क्या आपको, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है और कैसी है, कितनी है। और सेकेंडरी थिंग, आपको अगले ही दिन आपको होम लोन डिपार्टमेंट से वहाँ से कॉल आ जाएगा कि सर आपकी रिक्वायरमेंट क्या है एंड अदर थिंग्स। वहाँ से आपको उनको मेल पे आपको पर्सनल डिटेल्स एंड प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन की थोड़ी बेसिक डिटेल्स आपको उनको देनी पड़ेगी, जो कि पर्सनल डिटेल्स एकदम बेसिक सी रहती है, जो कि रहता है आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी 4 मंथ की सैलरी स्लिप, फॉर्म 16, लास्ट 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट आपका, एंड इफ़ यू हैव टेकन एनी अदर लोन, और अगर आपकी कोई ऑनगोइंग ईएमआई है देन आपको उसकी डिटेल्स उनको देनी पड़ेगी। और वहाँ पे ही प्रॉपर्टी इन्फॉर्मेशन में आपको, आपके पास अगर चेन एग्रीमेंट रहते हैं तो उनका सॉफ्ट कॉपी आपको सेंड करनी पड़ेगी। फिर अगर करंट ड्राफ्ट एग्रीमेंट आपने बनवाया है आपका और सेलर के बीच में, तो वो आपको बता देना पड़ेगा। ओसी बिल्डिंग में, अगर बिल्डिंग में है तो ओसी रिसीव्ड है कि नहीं, आपका बिल्डिंग वो अगर रीडेवलपमेंट में गया है तो रीडेवलपमेंट वाला एग्रीमेंट है कि नहीं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट आया है कि नहीं, जो डीए बोलते हैं उसको, वो आपको बताना पड़ेगा। टाइटल सर्टिफिकेट्स का फोटो रहेगा तो आपको वो बताना पड़ेगा। एंड द इंडेक्स टू, जो आपको उन्हें सेंड करना पड़ेगा। और इंडेक्स टू सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये केस में, जो आपको उनको शेयर करनी पड़ेगी। एंड आपको अगले ही दिन वो आपको सब होम लोन चार्जेस भी बता देगी। जो मेरे केस में ये थे कि 0.30% फ्रैंकिंग चार्जेस थे। मिस्क फ्रैंकिंग नोटरी चार्जेस था 5000, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस चार्जेस था 3000, जो कि वन टाइम है। ये सभी चार्जेस है नंबर 2, 3, 4, 5। नोटिस ऑफ इंटीमेशन 20,000, प्रोसेसिंग फी 5,900। ये सभी चार्जेस वन टाइम है, सेकंड से लेके 5 तक। और जो फर्स्ट नंबर का चार्ज है जो कि है
2.3% का फ्रैंकिंग चार्जेस जो है रिफंडेबल, जो कहीं भी और बैंक में, जितनी बैंक में मैंने विजिट किया था वहाँ पे सभी पे हमें पे करना ही पड़ता है और ये मैंडेटरी रहता है, बट यहाँ पे हमें पे तो करना रहता है बट आफ्टर 120 डेज जो हमें रिफंड मिल जाता है, जो कि बहुत ही बड़ी अमाउंट हो जाती है एक तरीके से, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा HSBC के केस में, जो बाकी कहीं और बैंक में, जितनी बैंकों में मैंने विजिट किया था वहाँ पे नहीं मिलता था ये चीज़। जैसे ही आपने उन्हें सब पर्सनल एंड प्रॉपर्टी की इन्फॉर्मेशन आपने उनसे शेयर की HSBC बैंक के एग्जीक्यूटिव द्वारा, और उसके बाद में आपसे कुछ 2-4 फॉर्म साइन करवाए गए जो कि आपको ऑनलाइन ही साइन करने रहेंगे, ई साइन करना पड़ेगा। उसके बाद में जो भी प्रोसेस स्टार्ट होगी वो रहेगी वैल्यूएशन ऑफ योर प्रॉपर्टी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर वैल्यूएशन में कैलकुलेशन ऐसा होता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी थर्ड पार्टी का एजेंट जो भी HSBC की द्वारा अपॉइंट किया जाता है वो आपके रेसिडेंट पे आता है, आपके फ्लैट पे आता है और वहाँ पे आपका फ्लैट का पूरा मेजरमेंट लेके एंड आपके बिल्डिंग का भी पूरा कैसी कंडीशन है आपकी बिल्डिंग की एंड ऑल द अदर थिंग्स दे विल चेक, एंड वो लोग अपने ही हिसाब से जो कैलकुलेशन करते हैं और एंड आपका जो भी कैल उनके हिसाब से वैल्यूएशन आती है थर्ड पार्टी के द्वारा, वो आपको आपके बैंक के जो भी आपका होम लोन एग्जीक्यूटिव रहेगा उनसे वो डिटेल्स शेयर करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली होम लोन का आपकी जो भी वैल्यूएशन आती है वो भेजी जाती है उनके द्वारा। वैल्यूएशन का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि सपोज आपकी एग्रीमेंट वैल्यू जो भी है वो है सपोज 1 करोड़ की, एंड अभी वैल्यूएशन की जो भी अमाउंट रहती है वो ऐसे डिसाइड की जाती है, जो भी आपकी होम लोन की अमाउंट है वो आप मैक्सिमम कितनी लोन के लिए एलिजिबल हो अकॉर्डिंग टू द वैल्यूएशन, वो डिसाइड कर की जाती है 90% ऑफ योर एग्रीमेंट वैल्यू, और की जो भी 75% ऑफ योर वैल्यूएशन अमाउंट। सपोज आपकी एग्रीमेंट वैल्यू 1 CR की है तो उसकी 90% की वैल्यू जो भी रहती है वो होती है 90 लाख रुपीस, और जो भी सपोज वैल्यूएशन अमाउंट आई थर्ड पार्टी के द्वारा जो आई 1 करोड़ 10 लाख रुपया, जो कि होती है 82 लाख 50,000 कि दोनों में से अभी 90 लाख एंड 82.50 लाख, तो जो दोनों में से भी जो भी लेजर अमाउंट रहेगा, जो भी कम अमाउंट रहेगा वो उतनी अमाउंट का आपको लोन मिलेगा। ये केस में 82.50 लाख की आपको लोन मिल सकती है। और सपोज अगर आपकी लाइक वैल्यूएशन अभी आपके घर की आई सपोज 1 करोड़ 20 लाख रुपीस, अभी आपकी ये वैल्यू जो भी है जो 20% एक्स्ट्रा आई आपकी एग्रीमेंट अमाउंट से, जो कि आनी चाहिए मैक्सिमम 10% के अंदर आनी चाहिए, जो कि 120% आई है, तो अगेन एक बार आपकी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन निकलता है दूसरी थर्ड पार्टी के द्वारा HSBC द्वारा जो अपॉइंट की जाती है, और आपका रीवैल्यूएशन होता है और उसमें जो भी अमाउंट आती है उस अमाउंट के अकॉर्डिंगली उसे फाइनल कंसिडर किया जाता है, और उस इसके अकॉर्डिंगली आपको जो भी उसका अमाउंट रहेगा और जो भी आपकी एग्रीमेंट वैल्यू रहेगी दोनों दोनों उसका 90% और जो भी वैल्यूएशन निकलता है उसका 75%, दोनों में से जो भी अमाउंट लेसर रहेगी उतनी आपको लोन मिल सकती है। ये रहा हमारा वैल्यूएशन का पार्ट। अभी हम बताने जाऊँगा मैं आपको ड्राफ्ट एग्रीमेंट एंड सैंक्शन लेटर के बारे में। जैसे ही वैल्यूएशन हो जाती है उसके बाद में आपको एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट बनाना रहता है आपके एडवोकेट के द्वारा, एंड ऑल्सो द सैंक्शन लेटर आपको HSBC बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा, जो वैल्यूएशन के अराउंड लाइक वैल्यूएशन के 3 से 4 दिन में आपको मिल जाता है, और ये सभी प्रोसेस बहुत ही फास्ट होती है। विद इन 1 वीक अगर आप डॉक्यूमेंट्स जल्दी से जल्दी लाइक 1 या 2 दिन में सबमिट कर देते हो तो आपका वैल्यूएशन भी नेक्स्ट लाइक 2 से 3 वर्किंग डेज में हो जाता है, और उसके बाद में 3 से 4 वर्किंग डेज में सैंक्शन लेटर भी आ जाता है, तो ये करीब प्रोसेस 10 दिन के अंदर ये सभी प्रोसेस हो जाती है। सैंक्शन लेटर में आपका जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो मेंशन किया जाता है, और जो भी एप्लीकेबल अदर चार्जेस रहते हैं वो भी मेंशन किए जाते हैं। साथ में यह भी चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, जैसे कि RBI के द्वारा जो भी रेपो रेट में अगर कुछ भी प्लस माइनस होता है तो वो रेट उसको इफ़ेक्ट करता है, और उसके अकॉर्डिंग ही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो भी वो भी प्लस माइनस होते जाएगा। उसके बाद में जो आता है वो है हमारा लाइक मेन मेन स्टेप,
जो है रजिस्ट्रेशन ऑफ द प्रोसेस, लाइक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एंड द लोन डिसबर्समेंट। सो आपको अगर सैंक्शन लेटर आपके हिसाब से आया है, जो आपकी रिक्वायरमेंट थी, जो उतनी लोन आपको अगर एलिजिबल हो रहे हो आप उसके लिए, और जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है उससे आप खुश हो, अगर आपने आप वहाँ पे और भी थोड़ा नेगोशिएट कर सकते हो आप अपने अकॉर्डिंगली, जो कि मेरे केस में नहीं हुआ था। आप वो कर सकते हो, अगर आपका नेगोशिएशन सक्सेस होता है तो आपको जो भी 0.05 या 0.1% का जो भी डिस्काउंट मिल सकता है तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। सो रजिस्ट्रेशन आप उसके बाद में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, एंड उसके विद इन 1 या 2 वर्किंग डेज में आपको HSBC बैंक के द्वारा जो भी होम लोन का अमाउंट रहता है वो आपको DD के द्वारा या डायरेक्ट आपके सेलर के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट किया जाता है। और ये सब चीज़ों में आपको विद इन 2 to 3 डेज में ये सभी चीज़ें हो जाती है, और इसके बीच में ही आपको और भी कई सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी HSBC के एग्जीक्यूटिव द्वारा जो भी आपसे मांगी जाएगी वो सभी आपको सबमिट करने रहेंगे, लाइक बिल्डर से या फ्लैट ओनर से NOC, एंड सोसाइटी से NOC एंड ऑल अदर थिंग्स जो आपको सबमिट करना रहेगा। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सैलरीड पर्सन के लिए ये पूरा प्रोसेस था, और जो भी सेल्फ एम्प्लॉयड है उनके लिए थोड़ा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो ये बाकी सभी बैंकों में भी थोड़ा हायर रहता है वैसे ही सेम यहाँ पे भी हायर हायर होता है। एंड ऑल्सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग जो मेरे केस में हुई थी कि मेरा सैलरी अकाउंट, मैं सैलरीड पर्सन हूँ और मेरा सैलरी अकाउंट जो कि दूसरे बैंक में था, ICICI बैंक में था, जो उन्होंने बोला कि आपको HSBC बैंक में शिफ्ट करना पड़ेगा विद इन 3 मंथ्स, जो कि मेरी 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 कंपनी में इजीली हो गया। शायद जो भी ये वीडियो हमारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं आपके केस में भी ये हो ही जाएगा कि आपको आपकी कंपनी में बताना रहेगा, आप जहाँ पे वर्क करते हो वहाँ पे, कि मेरा HSBC का मैंने होम लोन लिया है तो मुझे ये मेरा बैंक अकाउंट वहाँ पे, लाइक सैलरी अकाउंट वहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, तो वो आपको करके दे देंगे। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें ध्यान रखनी है, और बाकी सब प्रोसेस ही बहुत ही लाइक स्ट्रेट फॉरवर्ड है। ये सभी अगर प्रोसेस आपकी, लाइक आपके पास डॉक्यूमेंट रेडी है सभी चीज़ों के लिए, ये सब जो भी मैंने द्वारा बताया आपको, तो आपका ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट एंड इजीली हो जाएगा। और यहाँ यह सब डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट करने के लिए आपको एक भी बार ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर पे ही HSBC बैंक के द्वारा भेजे जाएंगे लोग, जो कि आपका डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट कर लेंगे, एंड आपके जो भी कुछ भी क्वेरी रहेगी आप वहाँ पे आपके एग्जीक्यूटिव को कभी भी कॉल कर सकते हो, आपके सभी क्वेरी के आंसर्स भी बहुत ही अच्छे से करते हैं। सो यस, आज के वीडियो में इतना ही। और अगर आपको चाहिए कि HSBC ऐप के द्वारा आपका अमाउंट लाइक प्री पेमेंट कैसे करना है, कितना फास्ट होता है, एंड ऑल अदर थिंग्स लाइक HSBC का होम लोन ऐप कैसा है, एंड ऑल अदर थिंग्स, सो मैं आपको वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। उसके लिए आप प्लीज़ कमेंट करिए HSBC होम लोन ऐप। थैंक यू सो मच।